खुदा जब पैसा बन जाता है, ना खौफ होता है किसी सरकार का, ना खौफ होता है किसी खुदा का। कराची में माफियाज शहर को चला रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, तो यकीनी तौर पे ऐसा मुझे महसूस होता है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है। कि एक ब्लॉक के अंदर 50 एग है, वो 50 एग वाला एक ब्लॉक जो है वो अराउंड 85 लाख रुपीस का होता है। सिर्फ जो 24 गेस्ट हाउसेज हैं, मगर 1 करोड़ 8 लाख रुपए सिर्फ इन 5 थानों के हदूद में चलने वाले ये 24 गेस्ट हाउसेज इसी साउथ के अंदर मूव होते हैं और 20 लाख रुपए मंथली उनसे भी पुलिस के नाम पे ली जाते हैं। उसमें कोलंबियन है जो महंगी तरीन कोकेन कहलाती है, ईरानी कोकेन है जो सबसे सस्ती कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम। टॉप डिजिटल के साथ मैं हूं जुनेद शाह और आज हम आपको कराची की कहानी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सैयद अली रज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको हम मुख्तलिफ पॉडकास्ट में तो देखते रहते हैं, आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है कराची के अंदर? कराची में वही चल रहा है जिस तरह हम ये देखते हैं कि चलना नहीं चाहिए। कराची में माफियाज शहर को चला रहे हैं, हम देखते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए। कराची में जो डिपार्टमेंट्स के अफसरान हैं उनको कमज़ोर या खोखला किया जा रहा है, हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, पर ऐसा चल रहा है। एक मखसूस चंद लोग हैं जो कि इस शहर को चला रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि जब लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, तो यकीनी तौर पे ऐसा मुझे महसूस होता है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं अली भाई, क्या खौफ खुदा नहीं है इन लोगों में जो ये सिस्टम चला रहे हैं, जो ये माफिया है? इनको डर नहीं लगता कि एट द एंड क्या होने जा रहा है? आंखें भी तो बंद होनी है, कब्र में भी तो जाना है। खुदा को क्या जवाब देना है? खुदा जब पैसा बन जाता है और जब आपको पता हो कि जनाब मुझे पैसा ऊपर पहुंचाना है और आपकी मईशत इस तरह चलना शुरू हो जाती है, तो फिर उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ना खौफ होता है किसी सरकार का, ना खौफ होता है किसी खुदा का, और हमारे जैसे माशरे अल्लाह माफ़ करे इसी तरह बर्बाद होते हैं, क्योंकि इधर ना माशरे का खौफ होता है, ना सरकार का खौफ होता है, और ना ही खुदा का। अली भाई, कराची के अंदर मंशियात का जो एक मैकेनिज़्म है, जो काम चल रहा है, ये किस तरह चल रहा है? ऑपरेशंस भी हम देखते हैं, आए दिन हम वज़ीरों के मुशीरों की गुफ्तगू सुनते हैं, कहा जाता है हमने इतने मंशियात फरोशों को पकड़ा, इतना माल पकड़ा। तो फिर कहाँ से ये जन्म लिया जाता है? इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारे, नौजवान तबाह हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जुनैद, सबसे पहले तो ये तय कर लें कि जो पकड़े जाते हैं और प्रेस रिलीज जारी होती है, मुझे बड़ा तरस आ रहा होता है पुलिस अफसरान पे, उन SHO साहिबान पे, कि कोई भी ड्रग यूज़र, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है शायद, या इसको समझाना पड़ेगा कि ड्रग यूज़र और ड्रग सेलर या ड्रग माफिया या मंशियात फ़रोश में फ़र्क होता है। किसी के पास से कोई मंशियात की एक बहुत महदूद सी क्वांटिटी को हम पकड़ के उधर हम बोल दें जी हमने इतने मंशियात फ़रोश पकड़ लिए हैं, तो मेरे ख़्याल से ये दिल को, वो कहते हैं जी, तसल्ली देने के अलावा इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ना ग्राउंड पे नताए जा सकते हैं और ना ही इससे मसाइल का हल निकल सकता है। आपने सवाल किया जी ये मंशियात फ़रोशों का ये क्या नेक्सेस और किस तरह है, जी इस पर काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, मगर जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हमारे पास आई हैं जुनैद, वो बहुत हॉरेबल हैं। और बहुत सारी डिटेल्स में पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरह ये नेक्सस काम करता है। और अब चूँकि अब तक कोई 35 के करीब ऑलमोस्ट FIRs जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और इन माफिया के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, अराउंड यानी कि 35 के करीब ये जो मुल्ज़मान हैं, मैं टाकॉल नहीं कहूँगा जुनैद शाह, मैं समझता हूँ कि ये अभी मेन एक्टिव एजेंट्स हैं जो ड्रग लॉर्ड्स के लिए काम करते थे। ये होल सेलर्स हैं बेसिकली मंशियात के, जिनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, उनमें से कुछ पकड़े जा चुके हैं और कुछ अभी बाहर हैं या अभी तक हाथ नहीं आए, और उसके अंदर कुछ FIRs हुई हैं। और अब हम ये समझ रहे हैं कि जनाब के जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है तो वो बड़ा हॉरेबल है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसकी कड़ी मिलाएं तो ये आपको KP और बलूचिस्तान से नज़र आती है। KP लाहौर इस्लामाबाद कवर कर रहा है और आपका बलूचिस्तान कराची कवर कर रहा है। तो ये आता किस तरह है? गाड़ियों के ज़रिए आता है? कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी तक किस तरह पहुंचता है? रास्ते में तो चेक पोस्टें हैं, पुलिस जगह जगह है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स नज़र आ रही होती है जगह जगह, फिर किस तरह ये सिस्टम काम कर रहा है?
पैसा लोग खा रहे हैं, क्या है सीन, क्या है? मेरे ख्याल से मुट्ठी गर्म हुए हुए बगैर तो कोई काम इस शहर के अंदर नहीं होता। माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जुनेद, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस एक्सेस को ना समझाने की कोशिश करता हूँ। मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं। अब आप में अगर कोकेन की जो एलीट क्लास में सबसे ज़्यादा मशहूर एक ड्रग है कोकेन, अगर मैं कोकेन की बात करूं तो सिर्फ कोकेन का जो एक ब्लॉक है जिसके अंदर अराउंड 50 एग होते हैं। छोटे छोटे जो यूज़र हैं या जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि एक ब्लॉक के अंदर 50 एग है। वो 50 एग वाला एक ब्लॉक जो है वो अराउंड 85 लाख रुपीज़ का होता है। अब इस 85 लाख रुपीज़ का जो ब्लॉक है उसमें 50 एग होते हैं। एक एग जो है वो 10 से 20 ग्राम का होता है। और ये जो एक एग है जिसकी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 से 20 ग्राम का होता है, वो 2,90,000 और 3 लाख के दरमियान वेरी करता है। और एक अराउंड 10 मतलब 10 ग्राम में से, और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम में से 8 से 9 लकीरें लगती हैं और खींची जाती हैं और यूज़र्स उसको इस्तेमाल करता है। इसमें हॉरेबल जो चीज़ है वो ये है, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास ही आई है और जो तफ्तीश हुई है या हमने जिन मुल्ज़मान से क्रॉस चेक किया है उधर से ये चीज़ सामने आई है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ है जी, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर भी मैं थोड़ा सा और कम वो कर दूं, गिजरी थाना है, रक्षा थाना है, डिफेंस थाना है, बोर्ड बेसन थाना है और साइल थाना है। इन थानों की हदूद में 24 गेस्ट हाउसेज हैं जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके आगे नहीं है। ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 24 गेस्ट हाउसेस के अंदर हर किस्म का नशा दस्तयाब है, हर किस्म का वो अमल करने की इजाज़त दे रखी है जो वैसे ममनू है। और मैं तमाम गेस्ट हाउसेस की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की 24 गेस्ट हाउसेस मखसूस पुलिस ने उनको सर्कल में लेकर आए हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ रेड्स भी हुई हैं। उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। वो एक नई चीज़ सामने आई है कि सिर्फ जो 24 गेस्ट हाउसेस हैं, मैं ये नहीं कहता जुनेद कि पुलिस इन थानों के एसएचओ ले रहे हैं पैसा, मैं ये भी नहीं कहता कि हेड मुरर साहिबान ले रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता चलें कि पुलिस ले रही है, मगर 1,08,00,000 रुपए सिर्फ इन 5 थानों के हदूद में चलने वाले ये 24 गेस्ट हाउसेस, वो पुलिस के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये जनरेट किए जा रहे हैं, पुलिस के नाम पे लिए जा रहे हैं। अब वो कौन बंदा आता है ये चेक करें, एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो साहब और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ज़रा चेक कर लें। बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं जी। हाँ, 1,08,00,000 रुपए। अभी मैं सिर्फ इन गेस्ट हाउसेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उन डीलर्स की बात नहीं कर रहा जो 4 से 5 इसी साउथ के अंदर मूव होते हैं और 20 लाख रुपए मंथली उनसे भी पुलिस के नाम पे ली जाते हैं, 20 लाख रुपए मंथ के हिसाब से। और मैं ये वादे कर दूँ आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कि ये मैं उन अल्कोहल वालों की बात नहीं कर रहा जो जिनके स्टोर्स हैं, जिनको लाइसेंस मिले हुए नहीं जनाब, ये वो इंग्लिश शराब बेचने वाले लोग हैं जो आपको फूड डिलीवरी, जिस तरह आपके पास बर्गर, पिज़्ज़ा और केएफसी के ज़रिए दीगर ब्रांड्स के ज़रिए आपके पास फूड आता है, ये इसी तरह शराब और दीगर नशे आप तक पहुँचाते हैं। तो जो हमारे अहम सोर्सेज हैं वो हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि 20 लाख रुपए मंथली सिर्फ इनसे आता है। अभी मैं दीगर माफियाज और दीगर चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब कितना बड़ा ये नक्सद है ज़िले में जो पैसे जनरेट होना है, ये तो बड़ा मतलब देखें, एक बहुत अहम ड्रग नक्सस का एक बंदा पकड़ा गया था, उसके ऊपर साउथ पुलिस भी पीछे थी, मगर वो उनसे पकड़ा नहीं गया था, वो किसी और टीम ने आकर उसको पकड़ लिया था। तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि जनाब वो शख्स साउथ के अंदर काम कर रहा था। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और मंशियात के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ नक्सस काम कर रहे हैं, वहाँ कोकेन, कैलीवीड और इस तरह की जो मंशियात हैं उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। मैं जुनेद सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ईरान, मड, तुर्बत और इन इलाकों से होती हुई हब, किमाड़ी और इधर से आके कराची से आपके पास मंशियात आ रही है। उसमें कोलंबियन है जो महंगी तरीन कोकेन कहलाती है, ईरानी कोकेन है जो सबसे सस्ती कहलाती है, इसमें एक और भी कोकेन की ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आ रही है। ये वॉल्यूम है जो इस वक्त इन 5 थानों में चल रहा है। इस 5 थानों के अंदर ही सिर्फ अगर काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो सकता है। डीआईजी साउथ असद रज़ा साहब भी वीडियो देख रहे होंगे, बड़े मुतहर्रिक हैं, नज़र रखते हैं चीज़ों पे। हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि ज़िला साउथ के अंदर इन चीज़ों पे नज़र रखने की कोशिश की जाए ताकि ऐसे अनासर को पकड़ा जाए।